इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। गुरुदेव, जो वर्तमान जैन शासन बट रहा है, चारों तरफ थोड़ा बिखरता का युग आ चुका है और जीसो ने एक नींव छुड़ी है कि एकता हो जाए चारों तरफ। तो सबसे पहला आज आपका मीठा संदेश सभी ट्रस्टियों को क्या देंगे? जीसो ने जो मुहिम छेड़ी है जी, एकता के नाम, ये एक बहुत बड़ा सराहनीय मुद्दा है। जी गुरुदेव। लेकिन अगर मैं मेरी भाषा में कहना चाहूँ तो हम जब छोटे थे, स्कूल में जाते थे, हालांकि मेरा बचपन राजकोट शहर में बिता हुआ है, मेरा जन्म राजकोट शहर में हुआ है, 5 क्लास गुजराती मेरी स्टडी हुई और जब मैं 11 साल का था मैंने दीक्षा ले ली, संन्यास ले लिया, संयम ले लिया, साधु बन गया, मुनि बन गया और मैंने संसार को छोड़ दिया। लेकिन जब मैं बचपन में स्कूल में जाता था तो वहां ब्लैक बोर्ड के ऊपर में हमारे टीचर गुजराती में 2 लाइन हमें सिखाई थी, जो जिंदगी का गणित है, जो जिंदगी का कैलकुलेशन है। जी, पहले नंबर में यहां पर उन्होंने नंबर 1 लिखा और हम सभी स्टूडेंट को पूछा कि बोलो बच्चे यहां क्या दिख रहा है। हम सब ने जवाब दिया था नंबर 1। फिर उन्होंने नीचे 1 लिखा, नीचे 1 और नीचे 1, यानी 4 इक्का लिख दिया। फिर पूछा कि क्या दिख रहा है, बोला कि 4 इक्का हो गया वहां पर। यहां से अब उन्होंने एक लाइन लिखना शुरू किया। एक ओरिजिनल गुजराती लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, फिर मैं ट्रांसलेट करके बता दूंगा। 1 एकड़े 1 ने 4 एकड़े 4, या फर्स्ट लाइन लिखा। बोला कि जब नंबर 1 लिखा तो ओनली 1 ही दिख रहा था, जब नीचे 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 लिखा तो 4 दिख रहा है। ओके, बट उन्होंने दूसरी लाइन लिखी, इन नीचे वाला 1 यहां बाजू में आ गया, या तीसरा 1 यहां बाजू में आ गया और यह चौथा 1 यहां बाजू में आ गया। ऐसे लाइन में उन्होंने 4 इक्का लिख दिया। फिर पूछा कि बच्चे अब क्या दिख रहे, तो हमने कहा 1111, 1111। 4 इक्का ऐसे तो ओनली 1 दिखता है, 4 इक्का ऐसे तो 1111 की ताकत बनती है। और दूसरी लाइन उन्होंने वहां मेंशन करते हुए कहा, सिखाया, जो आज भी याद है, आज भी बैक ऑफ माइंड वो वर्डिंग मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। 1 एकड़े 1 ने 4 एकड़े 4 पण संपीने साथे रहे तो 1111। यानी सबको जोड़ करके साथ में लेना है। वो आपकी जो ताकत है वो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। यही एकता के नाम जीसो के प्रयास को मैं कहना चाहूंगा। बस आप लोग 1111 की ताकत निर्मित करने में खूब सुंदर तन मन धन वचन और जीवन सर्वस्व समर्पण करना और सक्सेस होना है तो अपने ईगो को छोड़ देना। क्योंकि समाज में, आज की दुनिया में 6 प्रकार का ईगो है। नंबर 1 पर्सनल ईगो, नंबर 2 फैमिली ईगो, नंबर 3 सोशल ईगो, नंबर 4 रिलीजियस ईगो, नंबर 5 सोसाइटी ईगो एंड नंबर 5 कम्युनिटी ईगो। अगर इसमें कहीं तुम अटक गए तो समझ लेना बीच रास्ते में लटक जाओगे और आगे भटक जाओगे। ईगोलेस होना यह हमारा पहला सूत्र होना चाहिए। हर कोई व्यक्ति अपना ओपिनियन जरूर रखे, अपनी
एडवाइस जरूर देवे परंतु डिस्प्यूट कभी नहीं होवे, डिस्टर्बेंस कभी नहीं होवे। बस इतना सा ख्याल रखोगे तो मुझे लग रहा है जैन शासन की एकता में कभी और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी और कहीं कोई नुकसान नहीं होगा और कभी और कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। गुरुदेव अंतिम चरण के अंदर जा रहे हैं जिसका शॉर्ट में हम जवाब लेंगे। जैन जितने भी संस्थाएं आगे तभी बढ़ेगी जब पहले ट्रस्टी सुधरेंगे। क्या अभी वर्तमान समय में उनको सुधरने की जरूरत है या ध्यान में आने की जरूरत है? मेरा पर्सनल, अगर आप रिव्यू मानते हो तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जी। किसी भी व्यक्ति को सुधरना है तो उस व्यक्ति को ध्यान की दुनिया में जाना ही पड़ेगा। अगर आप ट्रस्टी की बात कर रहे हो जी गुरुदेव। तो चाहे कहीं के भी, किसी के भी संस्था के, संघों के, समुदायों के अथवा तो किसी भी परंपराओं के ट्रस्टी क्यों ना हो, जी। उनको एक बात तो निश्चित तौर पर समझनी होगी। यह मेरा एक अनुरोध है, लोगों को करना ना करना, हो पाए ना हो पाए, यह सेकेंडरी थिंग है उनकी चॉइस है। और वो उनकी चॉइस है। मैं ये नहीं कहता कि करो ही, बट ये मैं जरूर कहूंगा करना ही चाहिए। करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है। करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है, मुझे मत पूछो, करवा के 6 महीना देख लो, आएगा रिजल्ट नहीं आवे तो फिर मेरा पर्सनल कांटेक्ट करना। कितनी कितनी इनके अंदर कॉन्फिडेंस जबरदस्त है कि उन्होंने स्वयं आज 44 साल एक बहुत बड़ी संयम की जबरदस्त यात्रा होती है। गुरुदेव आज आपका ध्यान की इतनी सारी बातें देख रहे हैं तो लोग तीर्थ में जाए तो क्या इसी ध्यान की छोटी सी टेक्निक करेंगे जहां से उनका शुरुआत हो? एक बात याद रखे जी। अगर कोई किसी भी तीर्थ में जाते हैं, जी। वहां के जो मूलनायक भगवान होते हैं, जी। उस मूलनायक भगवान के नंबर का आंकड़ा देख लो। नंबर का आंकड़ा जितना होता है उतनी मिनट का ध्यान उसको वहां पे करना ही चाहिए। यहां मैं बात कर रहा हूं ध्यान की, मेडिटेशन की। जी गुरुदेव। माला गिनने की नहीं कर रहा हूं, कौशग करने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि वो करना ही चाहिए, जी। परंतु उसके साथ साथ में इसका भी थोड़ा सा में ख्याल करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, किसी भी तीर्थ में आप गए और वहां पर 16वें शांतिनाथ भगवान है मूलनायक, तो 16 मिनट आपको ध्यान में बैठना है। अगर समझो कि कोई जी। तीर्थ में गए, पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है, जी। तो 23 मिनट का ध्यान धरना ही धरना चाहिए। परंतु अगर इतनी देर शांति से बैठने का मन की स्थिरता नहीं है तो क्या करना, तो उसका एक सेकंड ऑप्शन 2 + 3 = 5। 5 मिनट तो उस मूलनायक भगवान का मेडिटेशन करो ही करो। प्रश्न आएगा, किसी भी तीर्थ में मूलनायक भगवान विराजमान है, नंबर 1 आदिनाथ दादा, जी, तो फिर क्या करना? तो क्या 1 मिनट ही करना क्या? जी। तो उसका आंसर 1 to 6 तक आपको रिवर्स में जाना है। ओके, कैसे? जैसे कि इंग्लिश के अंदर में आप देखना, 1 लिखते हैं तो डायरेक्टली 1 नहीं होता है, ओरिजिनली देखो तो 0 1। यस। अब 0 1 जो है उसको रिवर्स में ले लो। इसका मतलब है 10 मिनट का ध्यान, दैट्स इट। गुरुदेव, यहाँ पर बहुत सारे बड़े लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं और ये बोल रहे हैं हम तो परसों से नौकार गिन रहे हैं, वो संगरम गिन रहे हैं, हमको तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। क्या मिसिंग क्या लग रहा है? मिसिंग यह है कि हमने कभी उसका जो ओरिजिनलिटी है एंड ओरिजिनल उसकी जो पावर है उसको समझ ही नहीं पाए। जैसे मैं आपको बताऊं, नौकर गिन रहा है जी। अब कोई पूछे कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नौका, तो हमारे पास में उसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनना, मुझे समझने का प्रयत्न करना, अगर आपको परिपक्व बुद्धि मिली हो तो। जी। याद रहे
एग्जैक्टली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नौकार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नौकार? उसका जवाब है मन को जो कर दे निर्विचार, क्या बात है। जीवन को बना दे जो निर्विकार, उसी का नाम है श्री नौकार। अद्भुत। मन को बना दे निर्विचार। जब तक आप नौकार गिनो, एक भी विचार आपको न आए और न सताए, यह टारगेट, यह लक्ष्य आपका होना चाहिए। और जीवन को बना दे निर्विकार। जी बोलिए। आजकल देखो, जिंदगी जीते जी लोगों के जीवन में जो दूषण है, जो खराबी है, जो बुराइयां है, जो लूफॉल्स है, अनाप शनाप अनेक अनेक दिखाई दे रहे और बढ़ते जा रहे। इन सारे निर्विकार से आत्मा मुक्त हो जाए, उसी का नाम है श्री नौकार। अब बात आपने पूछी वो सगरम की, एक वो सगरम कोई व्यक्ति गिनता है जी। तो उसको कितने पार्श्वनाथ भगवान की साधना का अवसर मिलता है? कितने पार्श्वनाथ भगवान आप मुझे बताएंगे क्या? क्योंकि वो सगरम तो हम लोग गिनते जा रहे, और बहुत अच्छा ये होना ही चाहिए, गिनना ही चाहिए। उसमें कभी आप ब्रेक मत लगाना। मैं कोई भी बात नेगेटिव एंगल से नहीं कह रहा हूं, परंतु साथ में क्या जोड़ने की जरूरत है उसके बारे में मैं आपको खुलासा दे रहा हूं। एक वर्ष गहरम कोई भी पुण्यशाली आत्मा गिनती है, उसको एक साथ में 7 पार्श्वनाथ भगवान की साधना करने का मौका मिलता है। क्या बात कर रहे हैं। अगर ये जानकारी आ गई, वो सगरम गिनते गिनते हमारी बंद आंखों के सामने अगर ये 7 पार्श्वनाथ भगवान आ गए, बस रिजल्ट में कभी पीछे मुड़ के देखने का काम। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। कोई ऐसी गुरुदेव मुद्रा बताना चाहोगे कि जाप करते समय वो मुद्रा से भी एनर्जी और काम हो सकती है? देखो, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, आजकल के जमाने के अंदर जी। निम्नाथ भगवान का प्रभाव, वर्चस्व, प्रभुत्व बहुत कुछ दिखाई दे रहा है विश्व भर में। विश्व भर में, दुनिया भर में। गिरनार का वो नाथ मैं कहता हूं, अब शंख मुद्रा के साथ अच्छा। नेमिनाथ भगवान का 22 मिनट और 22 सेकंड ध्यान धर लो, हृदयस्थ शंख मुद्रा, और फिर परिणाम देख लेना आपके जीवन में क्या आता है। ये हाथ छाती के पास में रखना है। यस, बिल्कुल अपने सीने के पास। यस। 22 मिनट और 22 सेकंड। राइट हैंड खुला है, लेफ्ट हैंड का थंब रख दिया, चारों उंगलियां आपने मोड़ दिया। लेफ्ट हैंड की चारों फिंगर यहां पर रखना है, ना नीचे, और कॉर्नर पे रखना है, और राइट हैंड का थंब और लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर कनेक्ट करना है। और श्रीनेमिनाथाय
नमो नमः। 22 मिनट और 22 सेकंड। ये बोलते बोलते हमारे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ पल के लिए भी जो आपने जो ध्यान कराया है, इतना डीपर लेवल, अल्फा बीटा बीटा जो साइंस की भाषा है, वहां पर आपकी वॉइस लेके जा रही है। गुरुदेव, अंतिम चरण के अंदर आप बताएंगे भगवान की प्रतिमा हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकती है? परमात्मा की प्रतिमा हमारे जीवन के अंदर में पहला बदलाव लाती है जी, जो हमारे भाव में अभिवृद्धि। दूसरा बदलाव लाती है अंतर में पूर्ण शुद्धि। जी, और तीसरा बदलाव लाती है विचारों में संपूर्ण विशुद्धि। और चौथे नंबर में अगर कहना चाहो तो आज के जमाने के मुताबिक पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति। क्या बात कर रहे हैं? बस प्रभु की आंखों में आंखें मिला करके खो जाओ। अनिमेष नयन परमात्मा का कुछ देर के लिए दर्शन कर लो। अनिमेष नयन, इसी को भी ध्यान कहते हैं। ये यह ध्यान है। ध्यान का एक सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है, क्या बात कर रहे हैं? जिसको मैंने नाम दिया है चक्षु ध्यान साधना। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। बस परमात्मा की आंखों को एक भी बार अपनी आंखें टिमटिमाए बिना, एक भी बार पलके झपकाए बिना आपको बस कितनी देर देख सकते हो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। भले बोलो कुछ भी मत, भले मंत्र भी ना बोलो, भले परमात्मा नाम भी ना लो, परमात्मा का नाम भी मत लो, बस खाली देख लो, उतर जाओ, भीतर में खो जाओ। फिर आपको पता चलेगा कि क्या बदलाव आता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।